नमस्कार। आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे भारत में शिक्षा का विकास। शुरू करते हैं। वारेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में अरबी फारसी भाषाओं के लिए मदरसे की स्थापना की। जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। नेक्स्ट, 1906 में बड़ौदा रियासत ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की। शिक्षा पर सरकारी प्रस्ताव 21 फरवरी 1913 को भारत में निरक्षरता कम करने का प्रयास किया गया और सभी प्रांतों में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ये इसके प्रावधान थे। सैंडलर आयोग 1917। इस आयोग में 2 भारतीय सदस्य थे, जियाउद्दीन अहमद, आशुतोष मुखर्जी। यह आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इसकी सिफारिशें अन्य विश्वविद्यालय में भी लागू की गई। इसका प्रावधान था, विश्वविद्यालय में छात्रावास सुविधा होनी चाहिए। स्कूली शिक्षा 12 वर्ष तक। स्नातक पाठ्यक्रम 3 साल का। स्नातक में 2 प्रकार के पाठ्यक्रम होने चाहिए, साधारण पाठ्यक्रम और प्रावीण्य। ढाका में विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। विश्वविद्यालय में महिला बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। फिर है हार्टोग समिति 1929। ग्रामीण संस्कृति के बच्चों को मिडिल स्कूल तक पढ़ाया जाना चाहिए तथा इसके बाद इन्हें रोजगार की शिक्षा दी जानी चाहिए। विश्वविद्यालय में केवल योग्य विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना चाहिए। उसके बाद वर्धा योजना 1937। यह योजना गांधी जी के हरिजन समाचार पत्र के शिक्षा संबंधी लेखों के आधार पर तैयार की गई थी। इसका प्रारूप जाकिर हुसैन समिति के द्वारा तय किया गया था और इसके प्रावधान थे, 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। इस योजना में हस्त उत्पादक कार्यों पर बल दिया जाता था। उसके बाद सार्जेंट योजना 1944 में आई। प्राथमिक शिक्षा 11 वर्ष तक अनिवार्य, माध्यमिक शिक्षा 11 से 17 वर्ष तक और इसके 2 प्रकार थे, व्यावहारिक शिक्षा रोजगार के लिए, साहित्यिक शिक्षा विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु। उसके बाद राधाकृष्ण आयोग 1948 में आया। भारत में संवैधानिक विकास 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके अंतर्गत प्रावधान थे, जीजी गवर्नर टू गवर्नमेंट की कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या घटाकर 4 से 3 कर दी गई। कंपनी के राजनीतिक मामलों के लिए बीओसी का गठन किया गया। इसमें 6 सदस्य होते थे, जिनमें 2 ब्रिटिश मंत्री होते थे। विशेष अधिनियम 1786। जीजी कॉर्नवालिस को वीटो पावर दिया गया। जनरल टू गवर्नर जनरल। 1793 का चार्टर एक्ट प्रावधान, इसमें है बीओसी के खर्चे भारत सरकार द्वारा दिए जाएंगे। सभी जीजी के लिए वीटो पावर दिया जाएगा। 1813 का चार्टर एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी को चाय व चीन के साथ व्यापार में एकाधिकार दिया गया। भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए दिए जाएंगे और ईसाई मिशनरीज अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट, कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी एक पूर्णतः राजनीतिक इकाई बन गई। बंगाल के जीजी को भारत का जीजी बना दिया गया। मद्रास व बॉम्बे के गवर्नर की कानून बनाने की शक्तियों को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट, सीओडी के सदस्यों की संख्या घटाकर 24 से 18 कर दी गई। जीजी जनरल टू गवर्नर की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य को स्थायी कर दिया गया और जीजी की कार्यकारी परिषद में 6 अतिरिक्त सदस्य लिए जाएंगे। कानून निर्माण में सहायता हेतु ये थे, बंगाल से 1, मद्रास से, बॉम्बे से, यूपी से और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश। यहाँ से भारत की संसद का इतिहास प्रारंभ होता है। उच्च पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति बनाई गई थी। कंपनी का शासन भारत में अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। इसके बाद 1861 का भारत परिषद अधिनियम
जीजी की कार्यकारी परिषद में एक सदस्य और जोड़ा गया। कार्यकारी परिषद के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 जो कुलीन सदस्य होते थे उनमें उनकी संख्या बढ़ा दी गई। जीजी को वीटो तथा अध्यादेश की शक्तियां दी गई। मद्रास व बॉम्बे के गवर्नर को कानून बनाने की शक्तियां पुनः दी गई। विभागीय व्यवस्था मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। 1892 का भारत परिषद अधिनियम गवर्नर टू गवर्नमेंट। जीजी की कार्यकारी परिषद में एक सदस्य और बढ़ा दिया गया। कुल 1+7 हो गए। अतिरिक्त सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई गई जिनमें मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16 की गई। इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यापार बोर्ड के सदस्यों, नगर निगम तथा सीनेट द्वारा किया जाता था, लेकिन चुनाव शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। अतिरिक्त सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। यह बजट पर बहस भी कर सकते थे। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।